बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान कुक एपिसोड नंबर 8 के साथ हाजिर हैं और आज की रेसिपी है मेमनी बीफ पुलाव। सो लेट्स कुक। मेमनी बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले देचकी में ऑयल शामिल किया है इस पर ज़रूरत। उसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, दो हैं हमारे पास दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 जो है काली मिर्च साबुत, और 2 बादियान के भी इलायची, और 1-2 आप इसमें शामिल कर लें लौंग। ये तमाम मसाले जो हैं हम शामिल कर लेंगे ऑयल में, और उसके बाद हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज जो है आपने 2 ले लेने हैं मीडियम साइज़ के, और मसालों को और प्याज को हम रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। लेकिन हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बल्कि हमने पिंक कलर जो है आने तक प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो है हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आने वाले इस माह रमज़ान को हमारे लिए, आपके लिए मुबारक साबित करें। और यहाँ पे हमने शामिल किया है प्याज में 1 बड़ा चमचा जिंजर और गार्लिक के पेस्ट का, यानी कि 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब दोबारा से जो है हम कुछ देर के लिए इसको भूनते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने प्याज के कलर को ब्राउन नहीं किया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। अभी हमने थोड़ा हरा धनिया शामिल किया है इसमें। अ, इस तरह से जो है प्याज में हरा धनिया जो है उसका फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने शामिल की है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। जी हाँ, 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और ये मेरे पास थे 2 बड़े साइज के आलू, जिनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। हाफ बॉयल आलू है मेरे पास, और इनको हम शामिल कर देंगे प्याज में। हाफ बॉयल इस वजह से कि आलू जो है बाकी जो है वो प्याज के साथ जब हम इनको फ्राई करेंगे तो उस वक्त गल जाएंगे। अगर हम पहले से फुल बॉयल करेंगे तो आलू हमारे जो है वो टूट जाएंगे। और यहाँ पे हमने शामिल किया है नमक। नमक हमने शामिल करना है इसमें हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद हमने शामिल किया है ½ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स हम ½ टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में चूंकि बच्चों ने भी खाना है, इस वजह से हमने ज़्यादा रेड चिली फ्लेक्स शामिल नहीं किए हैं। इससे पहले हम ग्रीन जो है चिलीज़ हैं उनका पेस्ट भी शामिल कर चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास है पुलाव मसाला। ये पुलाव मसाला जो है अ, हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है। फुल पैक, हाफ पैक बिल्कुल भी हमने शामिल नहीं करना है, बल्कि सिर्फ 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पुलाव मसाला के। और इन तमाम चीज़ों को अगेन हम पानी का छींटा देते हुए, और ये वो पानी हम पानी का छींटा देंगे कि जो हमने गोश्त को बॉयल करते हुए जो है यखनी बनाई थी, उसी का हम छींटा लगाएंगे। इसमें हमने गोश्त भी शामिल कर दिया है, बीफ भी शामिल कर दिया है। सॉरी, आपको नहीं दिखा सके हैं, बल्कि ये गोश्त जो है हमने ऑफ स्क्रीन ही शामिल कर दिया था। तो हाफ के जी मेरे पास जो है वो बीफ था। बीफ के छोटे छोटे टुकड़े थे। मैंने बोन वाला नहीं लिया है, बड़े पीसेस नहीं लिए हैं। अगेन इसी वजह से कि बच्चों ने भी खाना था, तो बच्चों के लिए इस तरह का जो गोश्त है वो अच्छा रहता है खाने में। तो उसके बाद हमने यखनी शामिल की है। और 1 बाउल मेरे पास राइस थे, चावल थे। क्वार्टर बाउल जो है मैंने पानी का शामिल किया, यानी कि यखनी का। और चावल जो है उनको हमने पहले से धो के भिगो के रखा हुआ था, तो चावल भी हमने शामिल कर दिए। और अब पानी के खुश्क होने तक जो है हमने इसको पकने देना है। यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है, और इसको जो है हम अच्छे से हिला लेते हैं चावलों को, ताकि जो नीचे वाले चावल हैं वो ऊपर और ऊपर वाले नीचे जा सकें। उल्ट पलट लें चावलों को। और अब हम इसको लगाएंगे दम। और दम जो है जिस तरह से आप आम रूटीन में दम लगाते हैं, उसी तरह से हम दम लगाएंगे। और ये दम जो है ये 5 से 7 मिनट का लगेगा, लो फ्लेम पे। और जनाब, हमारा मज़ेदार सा मेमनी पुलाव जो है वो तैयार है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये पोटैटो और बीफ का
जो पुलाव है, यकीन करें इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है और टेस्ट में भी जो है आला है, अवतार की शान है। और ये है जनाब हमारे मेमनी बीफ पुलाव की, पोटैटो एंड बीफ पुलाव की फाइनल लुक। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए और रेमेडीज के लिए। हम स्पेशल रेमेडीज भी शेयर करेंगे और उसके साथ अफ्तार के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, सबका हामी और नासिर हो, दुआओं में रखिएगा याद भी। अल्लाह हाफिज। यमी है ना काका? काका ने